हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग सब? नमस्ते 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 एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हाय पार्थ, हाय पल्लवी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? नीता दत्ता जी नमस्ते। आई एम गुड, आई एम फाइन मैन। ये कौन सा अकाउंट है? सिक्स स्ट्रिंग्स सिन्हा वाली Hawaiian strings in Hawaiian guitar. Are you a guitar player? Even I play the guitar. I am a singer. And I have a great guitar collection, by the way. Hey, Pallavi, what's up? Hi, Tia. Big fan of me. Tia, come on. You can't be my fan. I'm not an astrologer. वैसे आज हमारे साथ आने वाली हैं मोना जी, जिनके साथ आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन करने वाले हैं। सो उनके लिए मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है। सो मैं अपने सवाल पहले रेडी कर लेता हूँ, फिर इनको इनवाइट कर लेता हूँ। Just give me 1 second, guys. Let me be prepared with my question. I am so sorry कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज आने में, बिकॉज क्या है ना, हमारे देश में शादियों को लेके ना कोई रोक टोक नहीं है। इन द सेंस, शादी के सेलिब्रेशन को लेके कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरी बिल्डिंग में, मेरी सोसाइटी में किसी बंदे की शादी हो रही है और नीचे ढोल नगाड़े बजा रहे लोग फुल ऑन। मैंने सोचा कि यार मैं लाइव कैसे करूँगा। थैंकफुली उन्होंने एग्जैक्ट 12:02 पे बैंड बंद कर दिया अपना ढोल, और जो है मैंने सोचा कि चलो यार अब शुरू कर सकते, बिकॉज बहुत शोर मच रहा था। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर देम टू काम डाउन। चलिए, मोना जी कहाँ हैं आप? चलिए मोना जी, अगर आप रेडी हैं तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए रिक्वेस्ट मैं आपको भेज। नमस्कार सर, कैसे हैं? मोना जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक अगेन। ठीक है, आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए, आप थोड़ा साइड में हो गए हो। अच्छा, हाँ, थोड़ा सेंटर में आ जाइए आप, कैमरा थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। बढ़िया। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक ठाक? ऑफकोर्स। बढ़िया, ठीक है। तो मोना जी, हम पहले भी सेशन एक कर चुके हैं, बहुत बढ़िया सेशन था हमारा, बहुत अच्छी अच्छी हमने बातें करी उस दिन। तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो लोग नहीं जानते हैं मोना जी को, मोना जी एक बहुत ही सक्षम टैरो कार्ड रीडर है। कैंडल रिचुअल्स करती हैं, क्रिस्टल हीलिंग और ओरेकल कार्ड्स के साथ ये लोगों की हेल्प करती है, फ्यूचर्स बताती है और हीलिंग वगैरह करती है। और आप दिल्ली से हैं एंड आपकी एक्सपर्टीज है अब्रॉड टूर्स, जिन लोगों को जाना है, अब्रॉड में सेटल होना है, बेबी कंसीविंग, मैरिज रिलेटेड इश्यूज वगैरह वगैरह, और भी ऐसी बहुत सारी जो टॉपिक्स है उनमें आपकी एक्सपर्टीज है। सो चलिए, पहला सवाल आज का हम आपसे पूछ लेते हैं कि अगर कोई अपने करियर या पर्सनल लाइफ में स्टक फील कर रहा हो तो क्या स्पेसिफिक रिचुअल्स या टैरो स्प्रेड्स उनके लिए मददगार हो सकते हैं, ये बता दीजिए। बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है आजकल के ज़माने में। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जॉब को लेके खुश नहीं होते हैं, वो अपनी जॉब को लेके थोड़े से अनसैटिस्फाइड होते हैं और वो बहुत स्टक फील करते हैं। उनको लगता है कि यार ये ना तो नौकरी छूट रही है हमसे, ना तो हम इसको इस पे काम कर पा रहे हैं। तो टैरो कार्ड में ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो आप किसी के लिए रेकमेंड कर सकते हैं जो अपनी जॉब में स्टक फील कर रहे हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या उस जॉब को रिलिश नहीं कर पा रहे? देखिए, पहले मैं आप सबको, मेरी सभी जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं, सबको मेरी जय माता दी और सबको मैं गॉड ब्लेस यू, सबको मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि सभी अपनी लाइफ में तरक्की करें। जी जो लोग भी यहाँ पे करियर से रिलेटेड कोई भी इशू लेकर आए हैं या जो जिनकी लाइफ में भी ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, वहां मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि वहां पर
जब भी हमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं करियर पाथ में, तो वहां पे हम दो तरह के रिचुअल्स बताऊंगी मैं। एक तो हम कैंडल रिचुअल्स करते हैं जो मैं सभी के लिए बताती हूँ। मैं इसको कभी कभी मतलब कि जैसे मेरा क्या है कि जब भी मैं रिचुअल्स अपने लिए पर्सनली करती हूँ, तो वो रिचुअल्स के लिए साथ में कलेक्टिव कर देती हूँ सभी के ओके। लिए, मतलब जो भी मेरे आसपास जुड़े हुए लोग हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए भी वो लाइफ पाथ खोल देती हूँ कि चलिए भी ठीक है, उनकी लाइफ से भी ऑब्स्टिकल्स जाने चाहिए, ठीक है। उसका मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगी कि जो लोग भी मतलब कैंडल रिचुअल्स करना चाहते हैं, देखिए वैसे तो हर कोई नहीं कर सकता, मुझे ये चीज पता है, लेकिन ठीक है, अब एनर्जी भी होती है, किसी किसी एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है, तो वो अपने लिए कर सकते हैं। या तो वो येलो कलर की कैंडल जलाएंगे अपने लिए, और या फिर ग्रीन कलर की, ठीक है। तो जो ये सब चीजें, दोनों कैंडल्स जब जलती हैं तो ग्रोथ देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, इसलिए मैं ये रिचुअल्स करती हूँ अपने लिए भी। सेकेंड थिंग, आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा ऑप्शन भी दूंगी, तो दूसरा जो रिचुअल्स होता है वो रिचुअल्स होता है अगर आप कोई भी क्रिस्टल वियर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल है, और इसको भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में जो भी करियर से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड होता है, ये बहुत छोटा सा मैंने सिट्रिन भी रखा हुआ है अपने लिए, तो ये सिट्रिन एक्चुअली मैंने वियर भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सिट्रिन भी क्लैरिटी देता है, मेंटल ग्रोथ देता है, और आपको ग्रोथ देगा आपके करियर पाथ में भी। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा अगर आपको कुछ डीप में जानना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और सर से मेरा नंबर ले सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दो उपाय इन्होंने बताए हैं। एक तो है कैंडल जो आप जला सकते हो, ग्रीन और येलो। उसके जी। अलावा क्रिस्टल्स जो मेंशन किए मैडम ने, उनको आप जरा नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टैरो का रीडिंग के अकॉर्डिंग कौन से साइंस होते हैं जो बताते हैं कि कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होगा या नहीं? तो ज्यादातर लोग जो हैं, आई मीन बहुत सारे लोग जो है वो लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी एक पार्टनर के साथ। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि वो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो टैरो का रीडिंग के थ्रू अगर आपको किसी को बताना हो कि कैसे एक तो कैसे इस चीज को अचीव किया जाए या कैसे उस चीज को सीख किया जाए, तो कैसे आप बताएंगे? देखिए, अगर करियर में कोई भी सेटल होना चाहता है, मतलब बेसिकली शायद आप अब्रॉड के लिए पूछ रहे नहीं होंगे, है नहीं, ना, कि अब्रॉड, रिलेशनशिप। अच्छा सॉरी, रिलेशनशिप में। जी। ओके, तो रिलेशनशिप में देखिए, रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप चाहे किसी से ले लीजिए, अब चाहे फ्रेंडशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, तो उसमें क्या है कि अगर आप रिलेशनशिप में कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वही चीज ऐसे ही मैं जो रिचुअल्स बताती हूँ वही ये रिचुअल्स कर सकते हैं, ये भी उन्हीं के लिए उन्हीं से रिलेटेड आएगा। दूसरा, जो अगर हम टैरो बताते हैं तो उसमें हमारा सबसे मेन कार्ड होता है 2 ऑफ कप्स का, जो बॉन्डिंग क्रिएट करता है, वो बताता है कि हाँ दोनों की बॉन्डिंग कैसे रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी, ये सब चीजें। सेकेंड थिंग, लवर्स कार्ड सबसे पावरफुल कार्ड है, ठीक है। वो ये बता देता है कि हाँ दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आगे कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आएंगे, या कितने टाइम तक वो रहेगी, मैरिज कैसे होगी, या मैरिज में कैसी रिलेशनशिप रहेगी, वो सब चीजें, ठीक है। अगर इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं, जैसे द टावर कार्ड और द डेविल, चीजें बता देती हैं, जब भी ये कार्ड्स निकल कर आते हैं तो हम उसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि हाँ भाई अब ये चीजें कैसे होंगी। लेकिन इतना नहीं है कि अगर मैंने ये चीज देख ली कि हाँ भाई किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डेविल कार्ड या वो दूसरा कार्ड आ गया टावर कार्ड, तो डेविल और ये दोनों कार्ड्स बता देते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि हम उसको मिड में छोड़ देंगे, उसके बाद हम उसको सोल्यूशन भी बताएंगे ना कि हाँ भाई आपके लिए क्या सोल्यूशन है, कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ का या लव रिलेशनशिप का कैसे चलेगा, या लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं चलेगी वो रिलेशनशिप, डाइवोर्स होगा नहीं होगा। जी। इस ये तो हो गए मेजर कार्ड, इसमें माइनर अरकाना कार्ड भी होते हैं, जो वो भी बताते हैं कि हाँ डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, मतलब कि सेपरेशन होगा, ये सब चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा उसकी रेमेडीज बता दीजिए कि कैसे एक रिलेशनशिप को आप मजबूत बना सकते हो। देखिए, रेमेडीज में तो मैं यही कहूंगी कि रोज क्वार्ट्स यूज करें अपनी लाइफ में, अगर अपनी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं हस्बैंड के साथ या अपने लवर्स के साथ, तो उसमें रोज क्वार्ट्स एक क्रिस्टल होता है, अभी तो मैंने यहाँ रखा नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी, मेरे पास सब चीज है यहाँ पे। तो रोज क्वार्ट्स अपने मतलब या तो ब्रेसलेट पहने या स्टोन कोई रिंग पहन रहे हैं, अपने पास स्टोन रखना स्टार्ट कर दें, तो वो भी आपको लव रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाएगा।
दूसरा राइट पिंक कैंडल और रेड कैंडल का यूज होता है। लेकिन हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी मतलब जो जब मैं टैरो निकालती हूँ तभी मैं बता पाऊंगी कि हाँ भाई आपके लिए पिंक कैंडल ज्यादा रेजोनेट करेगी या रेड कैंडल, क्योंकि रेड कैंडल जो होती है वो पैशनेट के साथ होती है। लेकिन वो मतलब सूदिंग अगर रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए पिंक कैंडल होती है। लेकिन वो सब चीजें तभी होती है, क्लैरिटी तभी आती है जब हम मतलब अपने कार्ड्स देखते हैं। जी। राइट राइट। ठीक है, ओके, और गॉट इट, बाकी आप गॉट इट। चाहें, बाकी आप अगर चाहें तो विष्णु भगवान का मंत्र भी है जो जाप करना चाहिए हमें। जी ठीक है। जो लक्ष्मी माता का सॉरी दुर्गा माता का एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। ये जो मंत्र है इसमें आप अगर इसका मंत्र का उच्चारण देखेंगे तो सौभाग्य, अब हर लड़की का सौभाग्य उसके हस्बैंड से ही है, तो इसलिए हम वो चीज कहते हैं। ठीक है। बाकी ये बिंदी लगाना और ये सब चीजें ये भी ये हमारे रिचुअल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, तो उससे भी हमारी रिलेशनशिप बेटर होती है। जी जी आपने ये भी देखो कि लड़कियां पहले जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाता है तो करवा चौथ हमारे यहाँ पे पंजाबियों में तो खासतौर पे रखवाते हैं कि पहला करवा चौथ रखेंगे। जी। आजकल गुस्से में लड़ाई झगड़े में हर कोई ये कह देता है मैं क्यों रखूं तेरे लिए व्रत, सही मैं बात, क्यों रखूं तेरे लिए। सही लेकिन बात। अगर हम अपने संस्कारों को पढ़ेंगे तो वो मैंडेटरी है हम सभी जी के लिए, तो जी हमें अपने रिचुअल्स जरूर फॉलो करने चाहिए। हाँ, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है, वो नहीं रख सकते हैं करवा चौथ, तो इतना जरूर करें कि वो अपने को मतलब रेडी रखें उस टाइम पे, मतलब बहुत अच्छे से तैयार हो। क्योंकि जी। वो जो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही, वो इसीलिए कहा गया कि उससे क्या होगा, आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और आपके हस्बैंड को भी। ठीक है। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो लव रिलेशनशिप में है और वो चाहे कि हम वो व्रत रख लें तो वो नहीं, उसके लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगी। रखते हैं क्योंकि बहुत आप, सारे लोग। हाँ क्योंकि देखिए आप लव रिलेशनशिप में है, कंफर्म तो नहीं है कि आपकी मैरिज उन्हीं से होगी। अगर कंफर्म है तो आप रखिए, अगर कंफर्म नहीं है तो पहले आप उनके नाम से व्रत नहीं रख सकते हैं। ठीक है। जी जी। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी क्लैरिटी आपने दे दी है। और एक बार बीच में अनाउंस कर दीजिए, फॉलोअर्स उनको लग रहा है शायद हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं तो उनके नहीं, क्वेश्चंस नहीं जी रहेंगे। जी जी। तो जितने भी सारे लोग हैं जो हमको देख रहे हैं गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम एक दो सवाल और पूछेंगे मैडम से, उसके बाद आपके सवालों की बारी आ गई। तो हाँ। आप लोग अपने सवाल जो है एक 5 मिनट के बाद जो है वो आप टाइप करना शुरू कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, या सिर्फ अपना नाम और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप नीचे हाँ, जो है वो लिख के बता दीजिए। ये जरूर चाहिए, मुझे नाम चाहिए। जी, नाम दे दीजिए और अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिख के हाँ बता जी। दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। जी, पल्लवी जी, हम आपका सवाल जरूर लेंगे, आप थोड़ी देर वेट करिए प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके। हमने अभी करियर के बारे में बात करी कि लोग, बहुत सारे लोग जो है वो करियर में स्टक फील करते हैं, लेकिन करियर इज नॉट द ओनली थिंग। हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में स्टक फील करते हैं, कभी कभार रिलेशनशिप में स्टक फील करते हैं, या किसी शहर में स्टक फील करते हैं, या फिर किसी सिचुएशन में स्टक फील करते हैं, उनको नहीं पता कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। तो उन लोगों के लिए ऐसे कौन से रिचुअल्स हैं टैरो कार्ड के जरिए, अगर आप बताएं हीलिंग के जरिए, कि वो इन रिचुअल्स को अगर फॉलो करें तो जो स्टक फील कर रहा है आदमी, उसको लग रहा है कि यार रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे प्रॉब्लम से निकलने का, तो वो कैसे बाहर देखिए, ऑब्स्टिकल्स तो हम लोगों की लाइफ में रहते ही हैं, स्टकनेस आएगी आएगी। ठीक है। निकले? तो मैं यहाँ पे यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप लोग ज्यादा कुछ रिचुअल्स नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी की उपासना करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जी टैरो रीडिंग अगर आपको रेजोनेट होती है, आजकल आपको पता है टैरो रीडिंग बहुत मतलब अच्छी मतलब मतलब मैं ये कहूंगी अच्छी प्रिडिक्शन देती है, जी इसीलिए और शायद मैंने इसीलिए इसको चूज किया। तो अगर आप कुंडली मिलवाने जाते हैं तो वो आपको बहुत तरह की रेमेडीज भी देते हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर टैरो से कहूंगी तो मैं टैरो में भी मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि मैं गणेश जी की उपासना या ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप करने के लिए बोलती हूँ कि आप लोग ये कर दीजिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि गणेश जी जो है हमारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करते हैं। अभी कल 17 जनवरी है, तो 17 जनवरी को जो व्रत रखा जाएगा वो भी उसी से मतलब कष्ट निवारण के लिए है, आपकी जिंदगी में जो भी रुकावटें आ रही हैं जी उनको दूर करने के लिए है। अब कई माएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, तो जो कल व्रत आ रहा है आप उसको भी रख सकते हैं।
ठीक है, ये सबसे बड़ी रेमेडीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल वो व्रत आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये रेमेडी दे दी। बाकी रही टैरो से तो देखिए, मैंने आपको बताया जब भी मैं कार्ड्स निकालूंगी उसके बिहाफ पे बताऊंगी कि आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। अब रेमेडीज तो बहुत सारी है, ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक दो बता देती हूँ कि अगर जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये सभी के लिए रहेगी। करियर पाथ के लिए, लाइफ में किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल्स है, बिजनेस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी है, तो सबसे बड़ी चीज है कि ऑब्सीडियन करके एक क्रिस्टल आता है, मतलब ये ब्लैक कलर का होता है, एक ब्लैक टर्मिलाइन होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्रिस्टल आप अपनी ऑफिस की टेबल पर रखते हैं तो उससे भी वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। दूसरा रिचुअल्स जो मैं वैदिक में बोलूंगी उसके लिए मैं ये कहूंगी कि अपने ऑफिस में या अपने जहां पे भी, मतलब जहां आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आप टेबल पर एक गिलास में आधा ग्लास पानी रखेंगे, मतलब कांच के गिलास में, और एक नींबू डालकर रखेंगे उसको। एवरी वीक, मतलब सैटरडे टू सैटरडे, एवरी वीक उसको चेंज कर सकते हैं। और उसको उसके बाद ये नहीं कि आप उसको रोड पे फेंक रहे हैं। देखिए, मैं कोई भी अगर रेमेडी बताती हूँ तो मैं कभी भी नहीं ये एडवाइस करती कि आप चौराहे पे जाके ये करके आओ या रोड पर ये डालकर आओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आप दूसरों की जिंदगी में अपनी कठिनाइयां हटाकर दूसरों की लाइफ में डालते, तो उसको आप फ्लश करेंगे। फ्लश चाहे आप टॉयलेट में करें या बाहर नाली में करें, वो सबसे बेस्ट रहता है कि जिससे कि किसी और की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आए। जी, ठीक है, बढ़िया है। ओके, टैरो कार्ड को लेके आपने भी बताया, टैरो कार्ड ने ओवर द इयर्स बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करी है। बहुत बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर्स हमारे देश से निकल के भी आ रहे हैं, और इंटरनेशनली भी काफी नाम हो रहा है टैरो कार्ड रीडर्स का। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, बहुत स्केप्टिकल हैं। उनको ऐसा लगता है कि डाउट आता है कि क्या ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कम पावरफुल है, अरे सिर्फ कार्ड ही तो निकालने हैं, कार्ड तो कोई भी निकल सकता है। और वो जो इसकी जो पूरी जो मेथड है या उसका जो पूरा जो पैटर्न है टैरो कार्ड का, उससे बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो इतने ज्यादा डाउट में रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं टैरो कार्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी ठीक है, जो ओल्ड स्कूल हमारा है वही ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग यार पता नहीं है, डाउट में रहते हैं, तो क्या उनके लिए आपके पास? मैं मतलब ये तो शायद मेरे बचपन का ड्रीम था जो पता नहीं कैसे पूरा हो गया 2018 में, कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स रही कि मैंने ये सीखे, और उसके बाद देखिए मुझे 8 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है अब तो। मतलब मैं उससे पहले से कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस में 2018 में आई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। जिन लोगों को ये डाउट है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप देखो एक ही कार्ड्स में, मैं आपके लिए एक ही कार्ड उठाऊंगी अभी फिलहाल तो, मैं उसी से आपको क्लैरिटी दे देती हूँ कि क्यों नहीं होते। सब कुछ तो होता है उसमें। अगर आप कहते हैं नहीं वैदिक ज्यादा अच्छा है, कोई भी है, ठीक है, यहाँ पे 2 कप्स, मतलब 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि 3 ऑफ कप्स में अगर जो बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं उनको ये पता होगा कि ये जो कार्ड्स हैं इसमें वैदिक भी सब कुछ है, ठीक है। आपको दिख रहा है तीन तीन लेडीज हैं, पार्टी मना रही हैं, ऑल दैट, ठीक है। दैट मीन्स कि जितने भी लोग अभी यहाँ पे व्यूवर्स हैं, मैं हूं और आप है, हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छे, ये मैं अभी की प्रोटेक्शन कर रही हूँ प्रेजेंट की, तो इसको सीरियसली लेना और आप मुझे बताना कि आपकी लाइफ में 3 महीने में कौन सी ऐसी चीज हुई। 3 महीने बहुत लंबा टाइम नहीं है। विद इन 3 मंथ्स हम सभी की लाइफ में, जो भी व्यूवर्स हैं, मैं हूं और आप है, हम सभी की लाइफ में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज आप लोगों की सच हुई और आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हुआ तो प्लीज मुझे वो चीज जरूर बताना कि मैम हाँ आपने बोला था और मेरी लाइफ में ये चीज मुझे अचीव हुई है, या हमने ये चीज किया, या हमने कोई चीज परचेज की, ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं कि ये तो मैडम ने सिर्फ कार्ड देके ऐसे ही बता दिया कि हाँ भाई 3 लोग पार्टी कर रहे हैं इसलिए हो गया, नहीं। लेकिन अब मैं देखो आपको बताती हूँ इसमें क्या है, बाकी सारी चीजें, इसमें देखो हैप्पीनेस है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन लेकर आया तो उसकी हेल्थ में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेंगे इस 3 महीने में। अगर 3 महीने में कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अपने हेयर से रिलेटेड कुछ भी वो मतलब ट्रीटमेंट ले सकता है। ट्रीटमेंट से मतलब कि पॉजिटिव वे में, ठीक है। जैसे आपको आपको लगेगा अरे नहीं यार ये वाला लुक अच्छा नहीं लग रहा, चलो कुछ और लुक बनाते हैं, ठीक है। अगर मुझे मन किया नहीं मैं रिबॉन्डिंग कराऊंगी या मुझे स्मूथनिंग करानी है, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब हेयर स्टाइल में उसका कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, इंप्रूवमेंट दिख रही है, और सेलिब्रेशन दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, और कई लोगों को यहाँ पे मुझे जॉब मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। अब आप देखिए, आप कहेंगे एक ही कार्ड में से इतना सब कुछ कैसे बता दिया।
आई होप आपका यही क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट। जी तो मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि यही चीजें होती हैं जिसमें हम सब कुछ बता देते हैं। आपने बोला कि लोग बोलते हैं कि स्टेपिकल होते हैं कि हाँ भाई नहीं, मतलब ये तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। देखिए बहुत कुछ है इसमें टैरो में। सिर्फ 78 कार्ड्स होते हैं कहने के लिए, लेकिन जी हर 78 कार्ड्स कार्ड्स वही है। यही कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी, मैं अपने व्यूवर्स के लिए निकालूंगी। यही देखिए, एस ऑफ कप आ गया तो एस ऑफ कप क्या है, ये आपके लिए भी आया, मेरे लिए भी आया, किसी और के लिए भी आया, लेकिन क्वेश्चन अलग हो गया। किसी का मैरिज का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आंसर्स अलग होंगे। जी किसी के लिए अगर ये आया कि हाँ भाई लव रिलेशनशिप के लिए है या जॉब के लिए, तो वो यही कार्ड यूज होते हैं। तो इसमें सब कुछ है। तो मैं इसको ये बोलूंगी कि कोई भी डाउट मत रखो कि ये गलत होता है या नहीं। और ये मैं प्रिडिक्शन बहुत अच्छी थी। इस चीज का जवाब मैं दे देता हाँ हूँ हाँ लोगों को, ठीक है। देखिए अभी जी मैडम को जो सबसे पहला कार्ड निकाल के बताया, उसमें बता दिया कि 3 महीने के अंदर आपको एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है, आप कुछ अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हो। तो इस बात का जवाब शायद आप लोगों को 3 महीने के बाद पता चलेगा। तो थोड़ा वेट करिए, 3 महीना देखिए आपको कैसा जाता है। नहीं। और अगर कोई देखिए मैं एक चीज और क्लैरिटी करना चाहूंगी। कई लोगों की डेट, जो इम्पोर्टेंट डेट होगी वो 3 होगी। कई लोगों के लिए 3 महीने के अंदर और 3 दिन के अंदर भी ये चांसेस हैं कि ये चीज होगी हमारी लाइफ में। जी 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 जी। तो वही है, थोड़ा इसका इसका जवाब जो है वो प्रैक्टिकल जवाब। पेशेंस रखनी पड़ेगी। जी जी, इसका जवाब आपको प्रैक्टिकल जवाब मिलेगा, ना शब्द मिलेंगे आपको, रिजल्ट ओरिएंटेड जवाब मिलेगा इसका। तो थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, और इस बात का जवाब खुद ही आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, जैसे मैडम ने बताया। और इट्स अ ग्रेट 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 वे टू गिव एन आंसर एंड टू कन्विंस पीपल के यार दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। मैडम का अब किसी का क्वेश्चन लेते हैं एक बारी। एक एक आखिरी सवाल है मेरा। आपका वीडियो मैम हैंग हो गया है, एक सेकंड। अभी दिख रहे? नहीं, आपको रिजॉइन करना पड़ेगा शायद। अच्छा जी गाइस, बस एक आखिरी सवाल पूछ के हम लोग आपके सवाल जो है वो लेना शुरू कर देंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जी गाइस, जितने भी आपके सवाल है आप थोड़ा सा वेट करिए, बस मैम आ ही रही हैं। मुना जी बस आ ही रही हैं, हम थोड़ा सा वेट करते हैं उनके लिए। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ शायद। लेट्स सी। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी जी। चलिए, एक लास्ट सवाल है। अब्रॉड टूर या रीलोकेशन प्लान किसी का ये हो रहा हो, तो टैरो कार्ड के कौन से रिचुअल्स ऐसे हैं जो गाइड कर सकते हैं? देखिए अगर कोई अब्रॉड के लिए, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। जी, बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं या अब्रॉड पढ़ाई करना चाहते हैं, और जाना चाहते हैं बेसिकली। तो अगर उनके काम में डिले हो रहा है, जैसे कि वीजा नहीं आ रहा, या आईएलटीएस जो एग्जाम होती है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप के पेपर्स आने में लेट हो जाता है, वगैरह वगैरह, जो अलग अलग इशू वीजा आने में। तो अगर ये जो प्रोसेस जो डिले होता है, तो उसको कैसे स्पीड कर सकते हैं हम लोग, अच्छी उसकी बढ़ा सकते हैं, ताकि जो काम है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और वो अब्रॉड जा सके। तो क्या रिचुअल्स हैं, क्या रेमेडीज हैं जो आप सजेस्ट कर सकती हैं? देखिए अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है और कोई किसी वजह से डिले हो रहा है या वीजा नहीं लग रहा है या कुछ भी है, या डॉक्यूमेंटेशन में कई बार हो जाता है कि सब कुछ तो हो रहा है लेकिन उसके बाद, अब उसमें देखिए मैं, वही चीज है कि मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरे पास तो अगर कोई कार्ड आएगा तो मैं उसके बिहाफ पे बताऊंगी। जी लेकिन ठीक है, कॉमन सा मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। हाँ ठीक है, कॉमन सा एक रिचुअल्स कर सकते हैं आप, जिसमें मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने हाथ में पीला धागा कुछ टाइम तक पहनना स्टार्ट कर दीजिए। राइट ठीक है, पे। देखिए वो वही रहता है, आपको हर किसी को पता है कि राइट हैंड जो होता है वो बॉयज के लिए होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से इस रिचुअल्स को फॉलो करो, जी और मुझे लगता है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है,
दूसरा जो उपाय है वो गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाएंगे तो भी उससे भी ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम हर कोई ये कर सकता है, हाँ तो ये बिल्कुल हर कोई कर सकता है, ये हर किसी के लिए है। लेकिन इन केस इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो टैरो रीडिंग के बाद मैं आपको जो भी आपके मतलब पर्सन पर्सन टू पर्सन रहेगा ना ये कि हाँ भाई किसको क्या रिचुअल्स करने चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको कॉमन रेमेडीज बताई है जो हर कोई कर सकता है और मुझे लगता है कि उसके बाद ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, अगर और कोई चाहता है कि हाँ भाई नहीं भाई ये नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे पावरफुल है, ये सबसे पावरफुल है। ओके। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं टैरो रीडिंग करनी चाहिए तो मैं बताऊंगी। तो उसमें क्या है कि आप चैरियट कार्ड को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसमें चैरियट कार्ड ढूंढूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और नहीं तो चैरियट कार्ड को आप अपने साथ रख सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट रख सकते हैं। मतलब अब चैरियट कार्ड को आप ले लेके तो नहीं घूम सकते, लेकिन एक उसका प्रिंट आउट लेके आप रख सकते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ अगर मेरे हाथ में गूगल भी आ जाता है। कोई बात नहीं, आप इट्स ओके, डोंट वरी, गूगल। ठीक है ना। हाँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप वो रखिए अपने पास। तो उससे क्या होगा, आपकी मूवमेंट हो जाएगी। जो लोग भी चाहते हैं कि हम सेटल हो जाए या कुछ भी, उसके लिए यही रिचुअल सबसे बेस्ट है। ओके ग्रेट। चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आया है। इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज मुझे इन सारे टॉपिक्स में बात करने में, जानने में बहुत मजा आता है। रश्मि रसाली नाम है इनका। मैम, मेरे हस्बैंड को किसी ने वशीकरण किया होता हो सकता है, तो बता दीजिए प्लीज मैम। तो रश्मि जी, उनके थैंक यू फॉर आस्किंग। नाम आप पूछे अपने आप पहले। हस्बैंड का नाम बता दीजिए, एंड हम मैडम जो है वो आपको बता देगी क्या उन पे किसी ने वशीकरण किया है या नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आपकी वो बात नहीं मान रहे? अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो यानी कि आपने एज अ वाइफ उनको बराबर से ट्रेन नहीं किया है। आपको करना चाहिए ट्रेन। बात क्यों नहीं मान रहे? शामत बताइए, लगता है उनकी। नहीं नहीं, आप प्लीज जरा रश्मि जी जरा प्लीज डिटेल बताइए। उनके आप, husband का नाम पूछे क्योंकि तभी मैं कर पाऊंगी। काशी राम, अरे नाम में राम है यार, उनको कौन वशीकरण कर सकता है यार? इसमें नहीं। काशी राम नाम है उनका। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है। नहीं मान रहे बात, उन्होंने लिखा है बात नहीं मान रहे इनकी। तो आप जरा प्यार से बोल के देखिए, ऐसे मत करिए। बहुत एक्सट्रीम आपका कंक्लूजन है कि किसी ने वशीकरण किया अच्छा है क्या? सर रश्मि जी देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड ने मतलब आपके हस्बैंड के ऊपर किसी ने वशीकरण किया है, तो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी है, आप देखिए, या तो वो देखिए थर्ड पार्टी कंपलसरी नहीं होती है। जो लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी एक लेडी या एक जेंट्स ही होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कई बार हमारा मतलब हमारा वर्क प्लेस भी हो जाता है। जो लोग जी ज्यादा अपने काम पे बिलीव करते हैं कि हाँ भाई नहीं मुझे अपना काम करना चाहिए, या चलो ठीक है, अब आप जैसे हम दोनों बैठे हैं, ठीक है, हम अपना काम ही कर रहे हैं ना, तो सबको लगेगा नहीं यार, या इनका कहीं ना कहीं कुछ है या कुछ है नहीं। कुछ नहीं, ऐसा सोचना चाहिए। और आपकी लाइफ में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरे पास एक भी कार्ड ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें मैं कहूं कि उनके ऊपर वशीकरण हुआ है। हाँ, उनकी अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से ज्यादा दिखाई दे रही होगी, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है रश्मि जी, आपके हस्बैंड अगर प्यार से नहीं बोलते हैं तो प्लीज उसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक सेकंड दें आप मुझे। क्योंकि देखिए, आप देखिए आपके सामने बड़े पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स। लेकिन बीच में जो कार्ड्स आया वो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। अननेसेसरी टेंशन ना लीजिए ना दीजिए, और कोई ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। अगर कमी है तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस जी लाना है, ठीक है। और अगर एक छोटी सी रेमेडी है, बहुत छोटी सी, रश्मि जी आप क्या कीजिए, अपने हस्बैंड के जब भी उनका कोई मतलब अब जैसे करवा चौथ आएगा या जैसे उनका बर्थडे आ रहा है, तो उस दिन पे आप उनको विश करेंगी फ्लावर्स देके, मतलब कोई बुके देके। फ्लावर्स या बुके जो भी देंगे, ओरिजिनल फ्लावर्स होने चाहिए और जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो। रोज में भी होती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि फ्रेग्रेंस किसकी बहुत अच्छी आ रही है। ऑर्चिड भी ले सकती हैं आप। ओके। मुझे यहाँ पे पर्पल वाले ऑर्चिड दिख रहे हैं, तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि उनको उनके बर्थडे पे ये देंगे। और अगर आपको लगता है कि इन बिटवीन उनका बर्थडे या कुछ भी आ रहा है, और अगर नहीं ऐसा कुछ आ रहा, तो सबसे पहली चीज, फेब्रवरी में अभी 14 फेब को लोग बहुत मानते हैं, तो उस टाइम पे भी आप अपने हस्बैंड को बुके गिफ्ट कीजिए। उसके बाद से अपनी रिलेशनशिप में देखिएगा कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। जी जी। चलिए रश्मि जी, आई थिंक आपको आपका जवाब मिल जाना चाहिए। आई थिंक आप शायद थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हैं हाँ इन चीजों को। थोड़ा सा बिल्कुल फिर बिल्कुल।
में आपको भी वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर थोड़े जो बात करने का तरीका है, आपका जो डील करने का तरीका हस्बैंड के साथ, उसको शायद थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी बात जो है वो समझे और सुने, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाए। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर मैरिज, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर हस्बैंड। और अपने माँ बाप से अगर वो अटैच है तो वो भी अच्छी बात है यार, बेटे को माँ बाप से अटैच होना ही चाहिए। तो आप भी एक्सप्लेन कर देते चीजें। आई लाइक योर एटीट्यूड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा मतलब अभी अभी मेरे भी थोड़े बाल सफेद हो ही गए हैं, तो मैं भी थोड़ी बहुत बातें समझ लेता हूँ। एक्सपीरियंस हो गया। जी जी जी। नहीं, बाल सब एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, एक्सपीरियंस तो कर लिया है थोड़ा सा, काफी साल हो गए मेरी भी शादी को, तो एक्सपीरियंस तो जाता है। चलिए, विनीत शर्मा का सवाल है, मैम कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट माय लव लाइफ, डेट ऑफ बर्थ इज 24/8/2008। विनीत शर्मा की लव लाइफ के बारे में बताइए। विनीत जी की गर्लफ्रेंड का नाम बताएं। विनीत जी, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बताइए भाई, क्या आपकी बंदी का नाम क्या है, बताओ यार। शूज पहन लो। विनीत जी, आप प्लीज जरा डिटेल बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पार्टनर। विनीत जी, इफ यू आर हियर प्लीज रिप्लाई। रिया, ओके। रिया, रिलेशनशिप और यू लाइक हर, ये डिफरेंस हाँ दिमाग में मैं क्लियर करूंगी अभी। हाँ हाँ, दिमाग में मत सोचने लगे। रिलेशनशिप इज लाइक व्हेन बोथ ऑफ यू आर अग्रीइंग, ओके, दैट इज अ रिलेशनशिप। नो, आर यू इन अ रिलेशनशिप विद रिया, इज रिया द वन दैट यू लाइक एंड शी डजंट नो अबाउट, क्या है वो बताइए। देखिए विनीत जी, देखिए यहाँ पे आपको सर एक चीज और बताऊंगी, जो आपने पूछा था लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे पता चलती है, ये देखिए जी जी जी, इनकी रिलेशनशिप, विनीत जी आपके लिए आंसर है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इन दोनों की। ओके, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्टिंग इनकी बहुत स्लो रही होगी, और अगर प्रेजेंट में भी, विनीत जी आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। अभी जो पहले वाली जो रिलेशनशिप थी उसमें से अब ज्यादा स्लो हो गई है, पहले से ज्यादा थोड़ा स्लो हो गई है रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप दोनों की। और आप जहां तक है कि आप इससे मैरिज भी करना चाहते हैं। लड़की का भी मैंने कार्ड नहीं निकाला, रिया का कार्ड नहीं निकाला, लेकिन आपका कार्ड निकालकर मैं ये चीज बता रही हूँ कि आप दोनों की बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगी। मैरिज आप चाहते हैं, अभी उस लड़की को अभी क्लैरिटी नहीं है कि मैरिज करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, आई होप आप सेटिस्फाइड हुए होंगे मेरे क्वेश्चन, मेरे आंसर से। जी जी, यस यस लिखा है। थोड़ा सा दे देते हैं क्लैरिटी और कि मैरिज का क्या सीन है इनका। देखिए, लव की एनर्जी भी है और मैरिज की एनर्जी भी है। जी बिल्कुल है, मैरिज की भी एनर्जी आप दोनों की आ रही है। देखिए विनीत जी ने यस यस भी लिखा है, दैट मीन्स कि मैं इनको जो बता रही हूँ बिल्कुल चीज सही आ रही है। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का। तो मैरिज के लिए अगर आपको प्रॉपर रीडिंग लेनी है तो कॉल कीजिएगा। जी, गॉड ब्लेस यू। जी बढ़िया। चलिए, अमित कुमार जी, अमित कुमार आप। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, देखिए ये जो कार्ड्स आते हैं यही चीज बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। अगर इसी में मिड में कुछ और कार्ड आ जाता है जो मैंने आपको बताया था, डेविल का या कोई भी, तो वो नहीं बताते, वो कार्ड्स बताते हैं कि नहीं इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इन दोनों का बहुत अच्छा कार्ड आया। जी, अमित कुमार का क्वेश्चन है, इन्हें कौन सा व्यापार करना चाहिए। ओके, अमित जी आप कहाँ से हैं एक बार बताएंगे, शोर मत करो। अमित जी, आप जरा बताइए कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, और अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। अमित जी आप जरा बताइए अपना। अमित जी है या नहीं। अमित जी अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो। अमित जी नहीं है अभी फिलहाल तो यहाँ पे। ओके, किसी और का क्वेश्चन ले लेते हैं। शिवांगी सोलंकी, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चाहिए। शिवांगी जी आपका क्वेश्चन क्या है। शिवांगी जी आप, इनका जो लव से रिलेशन या लव रिलेशनशिप का क्वेश्चन होगा। एक सेकंड। शिवांगी जी का, इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत,
तो इसकी वजह से जानना चाहिए कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है और क्या सोल्यूशन है। ठीक है। जी जी शिवांगी, आप ही का ले रहे हैं। आपको हेल्थ इश्यूज है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है और क्या सोल्यूशन है उसका, राइट? इनकी मैरिज हो चुकी है क्या? शिवांगी जी, आपकी मैरिज हो चुकी है? शिवांगी सोलंकी जी, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, हेल्थ का क्वेश्चन तो है, लेकिन मुझे एक बार ये बताइए कि आपकी मैरिज हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, जबकि आप बोल रहे हैं हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। मैं एग्री हूँ इस चीज के लिए कि आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे। देखिए, सुनिए मेरी बात। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो ये मैरिज के बाद ही योग बने होंगे आपके हेल्थ इश्यूज के। और अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज के बाद आपके हेल्थ इश्यूज में हाँ देखिए, यस है ना, क्योंकि मैरिज के बाद इनको हेल्थ इश्यूज आए हैं। ठीक है। और जो ये हेल्थ इश्यूज आए हैं, क्या उसमें मुझे थोड़ा सा बताओगे? क्योंकि देखो, इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए, हेल्थ इश्यूज कहाँ पे चल रहे हैं आपके? मतलब कि पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ लोअर। जी, बस थोड़ा इतना डिटेल आप बता थोड़ा, दीजिए। हाँ थोड़ा हाँ, डिटेल अगर आप थोड़ा हाँ, डिटेल बता थोड़ा सा, एग्जैक्टली क्योंकि इतने कम तो। टाइम में पॉसिबल नहीं है। जी जी जी, थोड़ा मतलब अगर आप बता सके थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही हाँ, है। क्योंकि कोई मुझे बीमारी है, इनका कोई बीमारी है, जोड़ों में दर्द है, माइग्रेन रहता है वगैरह वगैरह, कुछ अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अ, जो प्लीज अगर आप बता सके तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। या हाँ, आप बार बार बीमार हो जाती हैं, आपको चलो बुखार ठीक है, आता मैं है बार इनको ये बता देती बार? हूँ कि इनकी हेल्थ इश्यूज कब तक इम्प्रूव हो जाएगा, जो भी है। जी मुझे लगता है इनको शायद कोई प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड ही कोई इशू आ रहा है, और ये शायद ओके पूरा नहीं बता पा रहे हैं। जो भी है, मतलब मुझे थोड़ा लोअर पार्ट में ही प्रॉब्लम्स दिख रही है। ठीक है। इनका देखिए, ट्रीटमेंट तो चलेगा अभी एटलीस्ट अक्टूबर तक। अक्टूबर ओके। के बाद चांसेस हैं कि इनको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। अब अगर हम कोई इनको रेमेडी दे तो इनको हरी सब्जी का दान करना चाहिए, हरी गाय को सब्जी का? खिलाना चाहिए। हाँ, कोई भी, जैसे पालक हो गया या कोई भी हरी सब्जी है, वो जाकर आप गाय को खिला सकते हैं। ठीक है, हरा चारा। ठीक है। बार बार हाँ, बीमार पड़ती है? हाँ, तो शिवांगी जी, आप ये उपाय करके देखिए। और दिन आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको बुधवार अच्छा लगे तो बुधवार, नहीं तो कोई भी दिन चलेगा। या पूरा हफ्ता आप 10 दिन करके देखिए कंटिन्यूटी में। आप देखिए, काफी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट होगी, जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू डियर। चलिए आशु जी का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अभी हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल लिया है। अमित जी का जो सवाल था वो वापस हम उस पर आगे आते, अभी अमित जी अगर हैं तो अपना सवाल लीजिए। अमित ने पूछा था कि तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए। फिलहाल तो वो ट्रांसपोर्टिंग का कुछ बिजनेस कर हाँ, रहे हैं। तो क्योंकि जब आप मैं उनकी कार्ड्स निकाल रही थी, मुझे दिख रहा था कि उनका मतलब वो अभी फिलहाल कोई बिजनेस कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टिंग में है वो, लेकिन आपको लगता है वो उनके लिए बेटर है वो ठीक फील्ड या कुछ और उनको करना है। चाहिए? ये कहाँ पे कर रहे हैं, एक बार ये भी बताएंगे? अमित जी, आप कहाँ से कर रहे हो बिजनेस वो भी बता दीजिए। अमित जी, अगर आप हैं तो प्लीज बता दीजिए आप कहाँ ठीक से है। कर रहे देखिए, अमित जी का जो भी बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, उसमें इनको थोड़ा थोड़ा तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि नहीं, पता नहीं सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन इनको आने वाले टाइम में, मतलब 2025 का पूरा ही मैं बता दी, 2025 में पॉसिबिलिटी है कि जुलाई से पहले पहले इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। हार्ड वर्क जरूर रहेगा, कि इनको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट हैं? हाँ, उसके बाद जो इनको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। रायपुर मतलब करते हाँ, हैं? ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ना काम बहुत अच्छा चलने वाला है, आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंस आपके बहुत अच्छे होने हैं। ठीक है। जी अगर प्रेजेंट में आपको बर्डन लग रहा है तो बर्डन, देखिए, अब आप कहोगे मैडम को कैसे पता चला, तो मैडम को ऐसे पता चल जाता है क्योंकि आप बर्डन लेके चल रहे हैं। तो प्लीज बर्डन मत लेके चलिए, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलिए। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो आपके लिए यस आ रही है। चलिए, तो चलिए अमित कुमार जी, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया हो। बॉस, यू ऑल द बेस्ट। चलिए, प्रीति गुप्ता बहुत देर से सवाल पूछ रही है। प्रीति जी, आपका सवाल एक बार आप वापस अगर लिख दें और नाम बता दें अपना प्रॉपर, और आप कहाँ से हैं वो बता दीजिए तो कि वी कैन टेक योर क्वेश्चन। प्रीति जी, आप प्लीज अपना सवाल वापस से पूछ लीजिए एक बारी। जी अर्पित जी, हम आपका भी लेंगे। आशु जी, हम आपका भी सवाल लेंगे। चलो 2 मिनट रुकिए।
ओके, रामनगर यूपी, ओके जी। आपका सवाल क्या है प्रीति जी, वो बता दीजिए। प्रीति जी क्या करना चाहती हैं आप? मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत खर्चा बना हुआ है। अरे यार, खर्चा ऐसा डेब्ट्स होंगे, डेब्ट्स, कर्जा। है, ऐसा कुछ कर्जा कर्जा हो रखा है आपको, क्या हुआ प्रीति जी? लोन में लोन ले रखी है, बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा है, क्या है? तो हस्बैंड का नाम बताएं आप, अगर हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक बार अपने पति का नाम भी बता दीजिए भाई। आप सभी ना अपना क्वेश्चन है टाइप करके रखिए, फिर उसे कॉपी पेस्ट कर दे तो वो बहुत इजी रहता है आप लोगों के लिए। जी कि ओके, जैसे ही तो आपको बोला कर्जे में हाँ है तो जी, कर्जे हाँ में है। ठीक अपने है। हस्बैंड प्लीज का नाम अपने हस्बैंड का नाम बताएं प्लीज। सुनील गुप्ता, ठीक ओके। है। जी ने कहाँ पैसे लगाए हैं भाई, काहे जेल में पड़े हैं? ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं क्या? ऐसा कुछ दिखाई दे कुछ रहा है रियल मुझे। एस्टेट वगैरह में काम करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में? कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, हाँ जी। हाँ प्रीति जी, आपके हस्बैंड का जो कर्जा है वो उतरेगा, लेकिन ज्यादा पास तो नहीं कहूंगी, लेकिन उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल जाएगा इस कर्जे को उतारने में। अगर वो सपोर्ट आप करें तो भी चलेगा, ठीक है। बता दें आप उनका एक बार बिजनेस क्या है वैसे। और दूसरा, अगर आप सपोर्ट करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड, अगर आपका कोई रिलेटिव है, बता, आपका रिलेटिव मतलब चाहे वो इन लॉज की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, ठीक है, दोनों साइड से मुझे दिखता है कि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से वो कर्जा जो भी है मतलब बहुत हद तक उनका खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब्जी का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाएगा। ठीक है। आप मान लीजिए, ऐसे मानिए कि जैसे मतलब कि कोई भी अमाउंट है, 10,000, एक छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं कि 10,000 का कर्जा है, ठीक है। आप आपने 4 जगह से वो कर्जा ले रखा है, 2-2 हजार या 3-3 हजार, जो भी एक अमाउंट लेकर, तो उसको जब आप कहने में कर्जा उतारने का टाइम आएगा तो आप सबका तो उतार देंगे, लेकिन एक का कर्जा रहेगा, तो चाहे कर्जा आपका हो या आपकी फैमिली मेंबर का हो, तो वो चुकाना और आसान हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे मैं ये कहूंगी कि आपके हस्बैंड के लिए जून से लेके अक्टूबर तक बहुत अच्छा टाइम आएगा, जिसमें ये अपना कर्जा उतार पाएंगे। रेमेडी बता देती हूँ। इनको थोड़ा सा कहें कि किसी भी काम को जब स्टार्ट करेंगे तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, छोड़े नहीं। क्योंकि वो क्या करते होंगे, जो भी काम स्टार्ट करते होंगे वो छोड़ देते होंगे मिड में, तो उस काम को छोड़े नहीं, जो भी काम करें। मैं कह रही हूँ, अगर बच्चे को स्कूल भी लेकर जाना है तो उसको लाना भी उन्होंने ही है, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो लेकर भी वही आएंगे। तो ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, कहीं आप सोचे कि मैम ये क्या बोल रहे हो आप, तो मैं वही कह रही हूँ, जो काम करते हैं उनको प्लीज वो कंप्लीट करें, कोई भी काम। तो जो जी काम स्टार्ट किया, ये सबसे बड़ी उनके लिए रेमेडी रहेगी। और दूसरी चीज, कोई भी धार्मिक किताबें, कोई भी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, भागवत गीता, मतलब जो भी उनको लगे, एक छोटा अमाउंट लेके, लेकिन कम से कम 11 किताबें, 9 या 11 किताबें लेकर मंदिर में दान करके आएंगे, ठीक है। उससे भी ये कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल सी रेमेडी दी है, तो ये हो सकती है आप सबसे। ओके, गॉड ब्लेस यू। बताइएगा जरूर मुझे, काम हुआ आप लोगों का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जी, बढ़िया बढ़िया। चलिए, अगला कौन है, किसका सवाल हम ले? एक सेकंड, लास्ट आई थिंक एक दो सवाल का हमारे पास टाइम। जो भी सवाल पूछना चाहता है जल्दी जल्दी पूछिए अभी। ओके, अर्पित, हाँ अर्पित बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। अर्पित भाई, आप अपना सवाल जरा पूछिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए मुझे? अर्पित को कौन सा बिजनेस करना चाहिए? अर्पित, आप कहाँ से हैं और आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? कुछ आपकी कोई ऐसी एस्पिरेशन आप जिसमें आप करना चाहते हो बिजनेस वगैरह, वो भी बता दीजिए। आप कहाँ से हैं और आप क्या करना चाहते हैं, वो भी बता दीजिए। अर्पित जी, टूर एंड ट्रेवल्स का काम बहुत अच्छा चलेगा आपका। अर्पित भाई, टूर्स एंड ट्रेवल्स, उदयपुर राजस्थान से, ओके ठीक है। बहुत अच्छा काम चलेगा अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, ठीक है। और टूर एंड ट्रेवल्स में पता नहीं क्यों भक्ति की ज्यादा मतलब वो आ रही है इसमें, एनर्जी। तो जैसे लोग इस तरह से बुकिंग करते हैं ना कि हमने ट्रेवल करना है वैष्णो देवी या कहीं पे भी,
तीर्थ तो यात्रा। हाँ, तीर्थ यात्रा वाले अगर ये ऐसा कोई काम करते हैं तो उसमें इनको बहुत फायदा होगा। ठीक है। ओके। अगर ये डेली ट्रेवल करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे लग नहीं रहा कि इनको कोई मुश्किल होगी, बल्कि ये इजी गोइंग कर लेंगे। अर्पित जी, आप अगर ये वाला काम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जैसे पूजा की दुकानें होती है ना, जिसमें हम पूजा का सामान खरीदने जाते हैं, तो आप वो वाला काम भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत फलेगा। ओके। जी, मेरे पास ये बहुत अच्छी, मतलब पहली बार मेरे पास ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसके भी आप पे मैं ये रीडिंग कर पाई हूँ कि मतलब और ये खुद भी बहुत स्पिरिचुअल है। अर्पित जी बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये इस चीज को फॉलो कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बढ़िया। बस अर्पित। चलिए अरविंद, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए एक जनाब है जिनका नाम है भागीरथ सूत्रधार। ठीक है, ये असम से है ओके। और ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं कि ये 2025 में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं। और ये असम से है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनका काम होगा या नहीं। देखिए, मेहनत तो कर रहे हैं, मैं मना नहीं करेगी ये मेहनत नहीं कर रहे होंगे। ये मेहनत जी। से ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जॉब को। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो एक बार ये चेक कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। किस जी। फील्ड में ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, देखिए जिस फील्ड में ये ढूंढ रहे हैं उस फील्ड में मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई जॉब मिलने वाली है गवर्नमेंट में। अच्छा। हाँ, एक बार आप मुझे जरा बताएं, क्योंकि मैं उसको चेक करके बता देती हूँ आपको कि ये इस फील्ड में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे भी आप बता नहीं दीजिए लगा। कौन से स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं फॉर हाँ, गवर्नमेंट, वो भी बता दीजिए आप प्लीज, भागीरथ जी। भागीरथ जी देखिए, जो भी आप अभी जो भी आप मतलब जॉब के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है। डायरेक्शन ही आपने गलत ले रखी है और आप इसको छोड़ देंगे बीच में ही। असम पुलिस। पुलिस के लिए नहीं, आपके लिए पुलिस की जॉब नहीं है, तभी मैं आपसे बोल रही हूँ। आपके लिए नो कार्ड आया है, नो। और एक ही नहीं, दो तीन कार्ड्स आए हैं जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इसका आंसर नो है। ठीक है। तो आप क्या करें कि इस फील्ड को ही बदल दीजिए। तो कौन सी बेटर रहेंगी इनके लिए फील्ड्स? देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन अपना फील्ड चेंज कर दीजिए। अगर इसके अलावा आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, एडमिन की जॉब हो गई, या मतलब कोई भी बैक एंड जॉब, वो जैसे यूपीएससी या ये जो चीज होती है, इस टाइप की जॉब आपको रेजोनेट करेगी। और अगर आपका फाइनेंस में कहीं इंटरेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं। आपके लिए आर्मी और पुलिस ऐसी कोई जॉब नहीं आ रही है। डिफेंस में नहीं जा सकते, नहीं, ओके। नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जी। तो भागीरथ जी, मैडम ने आपको बताया है कि आप आपके लिए जो दूसरे ऑप्शंस हैं आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। हो सकता है कि वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेल करें और वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिले, तो दिल छोटा मत करिए। लेकिन दूसरी जगहों को आप एक्सप्लोर करिए, आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे भी सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारे पास अब थोड़ा टाइम बचा है कुछ और सवाल लेने का। प्रीति गुप्ता जी ने अभी अभी लिखा है कि जिन्होंने वो कर्जे वाली जो बात करी थी, आई थिंक सुनील सुनील गुप्ता के बारे में, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। वाह, ये तो ट्विस्ट आ गया है। अच्छा। एक क्या नाम था? सुनील और सुनील गुप्ता और इनका नाम था, एक सेकेंड, नहीं, प्रीति पता नहीं। गुप्ता। हाँ जी। प्रीति गुप्ता। अच्छा। यार ये वाली बात आपने बताई नहीं, तो बात पहले बतानी चाहिए थी, फिर आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? देखिए, आपको डिवोर्स नहीं होगा, डोंट वरी। भले ही वो किसी और की तरफ देख रहे हो या कुछ भी है, लेकिन डाइवोर्स नहीं है आप दोनों का। जी। तो आप परेशान मत होइए, डाइवोर्स नहीं होगा। थोड़ा कर्जे का स्ट्रेस शायद तुम्हारे पर निकाल रहे हो, तो थोड़ा सा ये उनको टाइम दीजिए। हाँ, कि उनको लगता होगा कि नहीं है, तुम भी परेशान हो रही है इसलिए कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, आप प्लीज उस रेमेडीज को करो। जैसे जैसे कर्जा वो क्लियर होता जाएगा, तो आप लोगों की जो ऑटोमेटिकली। टेंशन है वो भी कम हो जाएगी। जी। ठीक है ना? चलिए एक महेश, डाइवोर्स। एक लास्ट सवाल लेते हैं। महेश, सॉरी, मानसी शॉ का। मानसी शॉ जी, आप अपना सवाल प्लीज पूछ लीजिए। नीचे अपना सवाल पूछिए। आपका सवाल क्या है? आपने सवाल नहीं लिखा। अगर आपने लिखा होगा तो बहुत ऊपर कहीं चला गया होगा, ढूंढना पड़ेगा वो। नीचे वापस अपना एक बार सवाल लिख दीजिए, हम आपका सवाल जरूर लेंगे। मानसी जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
मानसी जी कहाँ है? मानसी। एक कोई आशु आशु बहुत पूछ रहे थे क्वेश्चन, आप उनका क्वेश्चन ले लीजिए। पता नहीं, मुझे दिखा था उस टाइम, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने। आशु आप पूछिए अपनी क्वेश्चन। आशु। हाँ, एक हाँ, आशु है शायद, उनका ना कोई क्वेश्चन था। आशु ने लिखा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा, क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने। ओके ओके, ठीक है, कोई और ले लीजिए। जी। ओके। मानसी जी देखिए, अगर आप अभी जवाब नहीं देंगे तो फिर मेरे को किसी और का लेना पड़ेगा सवाल। किसी और के टाइम नहीं है इतना। जी 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 जी। चलिए मैं एक और सवाल ले लेता हूँ मैं। ओके। एक अमिताभ ग्रोवर है यहाँ पे। मेरा एक्सीडेंट 19 सितंबर 2019 को हुआ था, जिसमें मेरे को प्लेट लगवाई थी डॉक्टरों ने। और वहां मैं अभी 30 मई 2024 को वहां रिमूव कराया। उसके बाद भी मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। तो इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है बेसिकली, अमिताभ ग्रोवर को। हम्म। और इनके कुछ प्लेट वेट लगाई होगी इनको शायद पैरों में, आई एम अज्यूमिंग। और वो सब ऑपरेशन के बाद भी अभी उनको आराम नहीं पड़ रहा है। तो इनका क्या इशू है, जरा चेक करके। अमिताभ ग्रोवर जी। कहाँ से है ये? अमिताभ जी आप कहाँ से हैं, सर बता सकते हैं अमिताभ? ठीक है। आशीष जी आप अपना सवाल तो पूछिए। आशीष जी आपने सवाल ही नहीं पूछा भाई साहब। सवाल भी पूछ लीजिए, आपको क्या जानना है? देखिए, अमिताभ जी का तो मैं यही कहूंगी कि इनकी एक बार सर्जरी फिर से होगी, ठीक है। दिल्ली लेकिन में है ये? आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि ये फिर से ठीक हो जाएंगे। Okay. और इन्हें अपनी हेल्थ में सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए, मतलब क्योंकि यहाँ पे कार्ड में जो एनर्जी आ रही है, उनको अपने खाने पीने पे ज्यादा अच्छा ध्यान देना चाहिए। और अपने इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, मतलब पता नहीं क्यों थोड़ी सी, देखिए अभी कम से कम 5 मंथ्स, ठीक है, मई तक, मई के बाद इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि मई के बाद इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। हेल्थ इश्यूज जो भी चल रहे हैं इनके, वो इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो आप ट्रीटमेंट लेंगे जो भी, क्योंकि इनका अप्रैल से पहले कोई एक सर्जरी दिखाई दे रही है, अगर वो सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद इनके मई के बाद जो हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद मुझे कोई फ्यूचर में कोई सर्जरी नहीं दिखाई दे रही है। रेमेडी के तौर पे इनके लिए मैं ये कहूंगी कि एक तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी है, तो माता की सेवा करें, अपनी मम्मी के पैर दबाएं और उनका कहना माने। कुछ टाइम ये, मतलब ये एक उपाय ही आ रहा है, बहुत सिंपल सा उपाय आ रहा है, तो मदर की सेवा करें। और अगर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जितनी देर भी आप अपनी मदर के पास बैठ सकते हैं, उनसे अच्छे से बात करें, उनके पैर दबाएं। दूसरा, चांदी के गिलास में दूध पिए। ये रेमेडीज करके देखें, बहुत फर्क पड़ेगा। सो गॉड ब्लेस यू अमिताभ जी। जी। मानसी जी आप अपना सवाल एक बार वापस पूछ लीजिए। मुझे आपका सवाल नहीं दिखाई दे रहा है अनफॉर्चुनेटली। अगर मुझे दिख जाता तो मैं आप ही का सवाल लेने वाला था इसके पहले। आपने अपना सवाल पूछा ही नहीं। मैं आपको एक लास्ट चांस देता हूँ। ओके। शी वांट्स टू नो अबाउट द चाइल्ड। ओके। इनके हस्बैंड का नाम। अपने हस्बैंड का नाम बताइए मानसी जी, जल्दी जल्दी। और आप कहाँ से है वो भी बता दीजिए मानसी जी। नहीं, इनका तो हस्बैंड का नाम भी चलेगा, उसी में बता दूंगी मैं। जी जी। अपने हस्बैंड का नाम बताइए मानसी जी। मानसी शॉ, अपने हस्बैंड का नाम बताइए प्लीज, पतिदेव का। मनीषा नाम है शायद इनका, नहीं नहीं, वो है ना? नहीं नहीं, आईडी वो है। नाम मानसा। मानसी। अच्छा, मानसी, ठीक है। ओके, हस्बैंड का नाम क्या बता रहे हैं? सुशांता। क्या नाम बता रहे हैं? सुशांता के आर शाह। शाह। सुशांता। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आप अगर अभी कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीविंग के चांसेस आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं। और जनवरी के एंड तक चांसेस हैं, ठीक है। मतलब इस साल आप मतलब मदर मतलब पेरेंट्स बन जाएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। चलिए बढ़िया है।
मिठाइयाँ जरूर खिलाना हमारे को भी, हाँ ठीक है। बिल्कुल। ये चलिए। आशु जी अब आए हैं और हमें देर हो गई। जी 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 जी। आशु जी चलिए मैंने आपके लिए पूछा था लेकिन आप लेट हो गए, अब टाइम हो चुका। जी 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 जी, कोई कोई बात नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन पूछना। चलिए कोई बात नहीं। आई थिंक आज के लिए तो आई थिंक बहुत सारे रैपिड फायर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब जी दिए जी हैं। बिल्कुल। लोग के रह गए हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिए, कल हम वापस आएंगे दोपहर को बात, और वापस हम किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठे होंगे तो आपके सवाल वहां पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग रोज आते हैं गाइस प्लीज अंडरस्टैंड करिए, मैं आपका सवाल रोज नहीं लेता बिकॉज जो दूसरे नए यूजर्स आते हैं उनके भी सवाल हमको लेने होते हैं, हम उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। चलिए थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक वी यू सी यू सो लेटर। मच। थैंक यू, बाय बाय। बाय।